सम्मानित साथीगण, मित्रगण, विद्वत जन और कार्यक्रम का सफल संचालन कर रहे आदरणीय आर्य जी, आर्य समाज के बारे में एक भ्रांति हम लोगों ने अपने आप पाल रखी है कि कांग्रेस का इतिहास लेखक ये कहता है पट्टाभी सीतारामैया कि 85% कुल स्वतंत्रता सेनानियों का 85% आर्य समाजियों का था। इतनी बड़ी परसेंटेज हम स्वतंत्रता आंदोलन के सेनानियों में से अपने आर्य समाजियों को पट्टाभी सीतारामैया के माध्यम से दे लेते हैं, परंतु पट्टाभी सीतारामैया ने ऐसा कहीं पर भी नहीं लिखा। पट्टाभी सीतारामैया क्यों लिखेगा? जिस कांग्रेस का जन्म 1875 में जन्मे आर्य समाज की विचारधारा को मसलने के लिए हुआ था, 131 भारतीय लोगों का हत्यारा एओ हयूम जिस कांग्रेस का संस्थापक था, एओ हयूम 131 लोगों को मारा था उसने, भारत के लोगों को, इटावा का कलेक्टर रहते हुए। वो कांग्रेस का संस्थापक बना। बोल रहे वो संस्थापक व्यक्ति आचार्य जी जुड़ गए जी, राम लखन जी। हाँ, स्वामी जी जुड़ गए हैं। और डॉक्टर राकेश कुमार जी, थोड़ा सा हम चाहेंगे कि उनको जी फिर कल 2 दिन जो बचे हुए हैं नहीं, कोई नहीं जी, बुलवाइए मैं सुनूंगा। हाँ, आइए। तो मैं ये प्रकाश डाल रहा था कि आर्य समाज का योगदान मुख्य रूप से था स्वाधीनता संग्राम में। स्वामी दयानंद जी के प्रिय शिष्य श्याम जी कृष्ण वर्मा थे और महर्षि जी ने ही उनको भेजा था लंदन। श्याम जी कृष्ण वर्मा 1905 में इंडिया हाउस की स्थापना की थी, जो क्रांतिकारियों का तीर्थ स्थल बन गया था। इन्हीं की प्रेरणा से विनायक दामोदर सावरकर विदेश गए। सावरकर के शिष्य मदनलाल धिंगरा थे, जिन्होंने लंदन में कर्जन वाली को मारकर भारत माता के अपमान का बदला लिया था। ये स्वयं भी आर्य समाजी परिवार के थे। इसी प्रकार 31 वर्ष तक विदेशों की खाक छानने वाले राजा महेंद्र प्रताप भी आर्य समाजी वातावरण की ही देन थे। अपने को विदेशों में लापता हरिश्चंद्र स्वामी श्रद्धानंद के पुत्र थे। दिल्ली षड्यंत्र में भाग लेने वाले भाई बाल मुकुंद और बलराज महात्मा हंसराज जी के पुत्र भी आर्य समाजी परिवार के थे। एक कौन नहीं जानता। प्रथम विश्व युद्ध के समय विदेशी सरकार का तख्ता उलटने के लिए गदर पार्टी ने एक योजना बनाई थी। दुर्भाग्यवश भेद खुल जाने के कारण अनेकों को फांसी, कारावास आदि दंड दिए गए थे, जिनमें पंजाब के सोहनलाल पाठक, राजस्थान के प्रताप सिंह बारहट, जगत राम हरियाणवी आदि दृढ़ आर्य समाजी ही थे। इनमें प्रताप सिंह बारहट के पिता केसर सिंह बारहट श्री दयानंद से दीक्षा लेकर उनके शिष्य बने थे।
मैनपुरी षड्यंत्र के मुख्य गेंदालाल दीक्षित अध्यापक थे, भी प्रत्यक्ष रूप से आर्य समाजी वातावरण के थे। देवता स्वरूप भाई परमानंद तो उन आर्य समाजी उपदेशकों में से थे जो महर्षि के संदेश के प्रचारार्थ विदेश में भी गए थे और देशभक्ति के अपराध में जिन्हें काला पानी की यातनाएं सहनी पड़ी। काकोरी केस को कौन नहीं जानता है कि अमर हुतात्मा बिस्मिल, रोशन सिंह तथा विष्णु शरण दुबली महर्षि दयानंद के शिष्य थे। बिस्मिल तो सत्यार प्रकाश से ही जीवन प्राप्त करने वालों में से थे। इनको देशभक्ति की दीक्षा देने वाले स्वामी सोमदेव जी आर्य समाज के उपदेशक थे, जिन्होंने शाहजहांपुर आर्य समाज मंदिर में इनको दीक्षा दी थी। मैं शाहजहांपुर के आर्य समाज मंदिर में गया, वो कमरा भी देखा जहां बिस्मिल जी के साथ अशफाक उल्लाह खां आके ठहरा करते थे। तो इस प्रकार आर्य समाज से प्रेरणा प्राप्त करने वालों की संख्या बहुत है। फांसी के बाद राजेंद्र लाहिड़ी जी को भी फांसी हुई थी, तो उनकी अंत्येष्टि क्रिया भी आर्य समाजियों ने ही की थी। वीर भगत सिंह के दल में तो आर्य समाज से प्रेरणा प्राप्त करने वालों की संख्या और अधिक है। भगत सिंह के दादा अर्जुन सिंह आर्य समाजी थे, स्वामी दयानंद के समकालीन थे। उन्होंने जनेऊ भी पहना था और दीक्षा ली थी। तो अर्जुन सिंह के जो पुत्र थे किशन सिंह, ये भी आर्य समाजी परिवार, स्वर्ण सिंह, अजीत सिंह, तो इस प्रकार ये परिवार पूरा का पूरा आज हमारा दुर्भाग्य है और जो उनके साथ में है, क्योंकि स्वामी जी तो 90+ है ही, ठीक है ना, और हमने जो है राकेश जी को भी जाने को कह दिया। ऐसे में क्या होता है, प्रोग्राम बिल्कुल ही लोग जो जुड़ते हैं वो भी हट जाते हैं, सुनते भी नहीं। चलिए युद्धवीर जी, आप व्यासनंद शास्त्री जी आइए जी। व्यासनंद शास्त्री जी। पूज्यपाद स्वामी जी ने जो व्याख्यान दिया है आर्य समाज के योगदान के संदर्भ में स्वतंत्रता संग्राम में, वो निसंदेह उन्होंने जो भी कहा, इससे स्पष्ट है कि आर्य समाज का योगदान सर्वाधिक है। और निसंदेह महर्षि दयानंद सरस्वती एक ऐसे राष्ट्र नायक थे जिन्होंने अपने संपूर्ण जीवन के उन महत्वपूर्ण क्षणों में, लगभग 3 वर्षों तक उनका जीवन काल बड़ा ही भूमिगत रहा है। विशेष रूप से वो राष्ट्र की समस्याओं और राष्ट्र के राजवाड़ों को एक करने में तथा जितने भी हमारे मूर्धन्य उस समय के तत्कालीन सन्यासी थे, जिसमें स्वयं उनकी आयु 35 वर्ष की थी जब उन्होंने 1857 की प्रथम स्वतंत्र समर में एक बहुत बड़ी गोष्ठी की थी। और उस गोष्ठी का परिणाम यह हुआ कि जिसमें लगभग 10,500 राजे राजवाड़े और देशभक्त लोग पहुंचे थे, जिसमें हमारे स्वामी दयानंद सरस्वती के उस समय शिष्य नहीं बने थे, दंडी स्वामी गुरु ब्रजानंद जी, उसमें वो पूरे संयोजन का कार्य कर रहे थे। इसके अलावा उनके गुरु अर्थात स्वामी पूर्णानंद जी, स्वामी बिरजानंद के जो गुरु थे, वो स्वामी दयानंद के भी गुरु थे। उन्होंने कहा, क्योंकि वो उन्होंने दीक्षा दी थी स्वामी दयानंद सरस्वती को, स्वामी पूर्णानंद ने,
उनकी आयु 110 वर्ष की थी उस समय। और स्वामी पूर्णानंद के गुरु स्वामी ओमानंद जी सरस्वती 160 वर्ष के थे उस समय। सभी 3 मूर्धन्य सन्यासियों का अद्भुत संयोग था। ये स्वामी दयानंद सरस्वती 33 वर्ष के थे। हमारे स्वामी दंडी विरजानंद जी 79 वर्ष के थे। स्वामी पूर्णानंद सरस्वती 110 वर्ष के थे और स्वामी उमानंद जी सरस्वती 160 वर्ष के थे। लंबी आयु भोगने वाले उन सन्यासियों में सबसे ज्यादा वो। और इस तरह से 10,000 लोगों की भीड़ थी, जिसमें सूफी संतों का भी लगभग कहा जाता है 950 के आसपास सूफी संत भी उसमें उपस्थित थे। और सब लोगों ने एक ही ध्येय से एकजुट होने की प्रार्थना की थी, सबसे एकजुट होने का आह्वान किया था। और स्वामी दयानंद का संबोधन बहुत ही आकर्षक था, बहुत ही उत्तेजक था और बहुत ही लोगों को प्रेरणादायक था। उन्होंने कहा था कि यदि 2-3 उनके मुख्य वेद के उद्धरण को प्रस्तुत करते हुए उन्होंने कहा था, ऋग्वेद के अर्चनुनु स्वराज्यम, ये पूरा सूक्त स्वराज्य सूक्त का उन्होंने उच्चारण किया था। और उसमें अर्चन नुनु स्वराज्यम अंत में आता है, हे हम सब स्वराज्य की अर्चना करें। और यते मही स्वराज्य, हम स्वराज्य के लिए प्रयत्नशील हों। इस 2 वेद के वाक्यों से महर्षि दयानंद सरस्वती पूरे राष्ट्र को संबोधित कर रहे थे और कहे थे कि जब तक मेरा राष्ट्र स्वतंत्र नहीं होगा तब तक हम लोगों को चैन की नींद नहीं सोनी। इतना बड़ा शंखनाद उन्होंने पूरी तपस्या का जो श्रेय होना चाहिए राष्ट्र के स्वतंत्रता को समाप्त करने में लगा दिया था। और ऐसे महान देशभक्त सन्यासी ने अपने संपूर्ण समाधि की जो स्थिति हो सकती है, परमात्मा से यही प्रार्थना उन्होंने की कि हम सब कृत संकल्पित हो। वयं राष्ट्रे जागृयाम पुरोहिता की घोषणा उन्होंने उस मंच से की थी, उस सभा में की थी और सब लोगों को जागरूक होने की प्रार्थना की थी। जो राजवाड़े उसमें सम्मिलित नहीं हो सके थे उनको भी संदेश भिजवाया था और अन्य राष्ट्र के जितने भी राजवाड़े थे वो सब आए थे, जिसमें बिहार से भी हमारे जगदीशपुर आरा के जो राजा थे वीर कुंवर सिंह जी, वो भी वहां पर उपस्थित थे। और इसके अलावा अभी स्वामी जी ने भी इस प्रसंग को उठाया था और स्पष्ट कहा कि तात्या टोपे नाना साहब और रानी लक्ष्मीबाई से आज वार्ता भी हुई, उसमें भी वो पहुंची थी और बड़ा ही सुंदर वो कार्यक्रम था, उसका बहुत बड़ा असर पड़ा। हालांकि कुछ राजवाड़े उसमें अपने उदासीन भावना को इस रूप में ले लेते थे क्योंकि विलासी ज्यादा थे और वो तुरंत नहीं चाहते थे कि हम देश की स्वतंत्रता को प्राप्त करें, क्योंकि अंग्रेजी हुकूमत से वो ज्यादा प्रभावित हो चुके थे। क्योंकि उन लोगों ने सम्मान यहाँ के राजवाड़ों को दिया था, राय बहादुर आदि की उपाधि दी थी, तो बहुत सारे लोग उसमें एक तरह से पिट्ठू बन चुके थे। और देश की स्वतंत्रता के लिए जो एकजुट होने की बात थी, राजवाड़ी उसमें अलसित नहीं थे, फिर भी वो आलसीपना उनके अंदर हुआ और वो एकजुट होकर के इस कार्यक्रम में जो होनी चाहिए भाग्यदेवी वो नहीं हो सकी, इसलिए वह समय हम उस आजादी को नहीं पा सके। लेकिन स्वामी दयानंद ने योग बल से ये कहा था कि हमें इस आजादी की प्राप्ति के लिए लगभग 100 वर्ष तक करना होगा। 100 वर्षों तक हमें इस अंग्रेजों से लड़ने के लिए योद्धाओं को तैयार करना होगा। और इसीलिए उन्होंने उस समय सरदार अर्जुन सिंह, जो सरदार भगत सिंह के दादाजी थे, उनको स्वयं यज्ञोपवीत दिया था। और कलकत्ता में जब आए थे तो उस समय देवेंद्रनाथ टैगोर, जो उस समय सबसे बड़े समाज सुधारक में माने जाते थे, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, और इसके साथ ही साथ केशव चंद्र सेन जो ब्रह्म समाजी नेता थे, उन लोगों के बुलावे पर 1872 में जब वो कलकत्ता पहुंचे थे, उस समय
सब लोग चाहते थे कि हम लोग वेद की शरण में एक हों, और स्वामी दयानंद कहते थे अगर एकजुट होना हो तो वेद की शरण में आ जाओ, और वेद की शरण में आने से हम लोग का बल बढ़ जाएगा एक संगठन में। लेकिन ब्रह्म समाजी नेता ने कहा कि हम तो वेद को ईश्वर कृत नहीं मानते, वेद को हम ईश्वर की वाणी नहीं मानते, लेकिन महर्षि दयानंद कहते थे ईश्वर की वाणी ही वेद है, अन्य कोई भी ग्रंथ ईश्वर कृत नहीं माना जा सकता है, क्योंकि वेद के अंदर छुआछूत, ऊंच नीच, जात पात, अन्य जितने भी मानसिक कमजोरियां हैं नहीं दिखाई पड़ती। इसलिए ईश्वर की रचना है। मनुर्भव जन या दिव्यम जन्म की घोषणा इस वेद में पाया जाता है। इसलिए ये घोषणा स्पष्ट करती है सारे संसार के लोगों के कल्याण के लिए वेद की ऋचाएं हैं, और संपूर्ण मनुष्य मात्र का संविधान है, पूरे विश्व का संविधान है। इसलिए वेद सब शक्ति विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना, पढ़ाना और सुनना, सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। इस प्रकार की बात जब महर्षि दयानंद सरस्वती ने 1872 में कोलकाता में, जो अभी नाम पड़ गया, कोलकाता में की थी, तो उसमें ब्रह्म समाजी नेता और अन्य लोग जो प्रार्थना समाज के थे, सविनय समाज के थे, वे सब लोग धीरे धीरे कन्नी काटने लगे। और स्वामी जी ने कहा कि कुछ लोग प्रस्ताव भी दिए। ईश्वरचंद्र विद्यासागर जैसे बड़े उद्भट विद्वान ने कहा कि महाराज आप केवल सब को हटा दीजिए तो हम लोग से एक हो जाएंगे। हम लोग क्या सब हटा दें? का वेद सत्य विद्याओं का पुस्तक मान लिया जाए तो हम लोग सब एकजुट हो जाएंगे। तो स्वामी दयानंद ने उस समय तत्काल कहा था कि सब जो है ना, यही कसौटी है वेद की, क्योंकि यदि वेद सत्य विद्याओं की पुस्तक कह दी जाएगी तो कल रामायण वाले, महाभारत वाले, गीता वाले, उपनिषद के तमाम ऐसे 11 उपनिषद खोज कर छोड़ करके अन्य जितने उपनिषद अप्रामाणिक है वो लोग भी, पुराण वाले सब लोग एकजुट होकर कहेंगे देखो वेद सत्य विद्याओं का पुस्तक है, इसमें भी सत्य है, इसमें भी सत्य है, इसमें भी सत्य है। वेद का फिर मुश्किल हो जाता कि कितने वेद हैं और किनको हम वेद माने। इस द्वंद्व से छुटकारा पाने मुनि जी, मुनि पुरुषोत्तम वानप्रस्थी जी, मुनि पुरुषोत्तम वानप्रस्थी जी, केवल और केवल चलिए आज मौका दे रहे हैं हम पंडित चंद्रदेव शास्त्री जी को, बरेली। आइए चंद्रदेव शास्त्री जी। जी जी ओम। ओम। 7 मिनट का समय है आपके पास, 7 मिनट। आइए। जी जी। इस वेबिनार के माध्यम से और जिसके संयोजक सम्माननीय ज्येष्ठ भ्राता आर्य रत्न से सम्मानित लखनलाल जी आ रही है, हमारे बिहारीपुर आर्य समाज से उपस्थित सम्माननीय डॉक्टर वेद प्रकाश जी, पुरुषोत्तम मुनि जी, व्यासनंदन शास्त्री जी, स्वामी गुरुकुलानंद जो बरेली में आ चुके हैं, कई बार मेरा उनसे सम्मेलन हुआ है, मिलन हुआ है बिहारीपुर आर्य समाज में। तो वास्तव में देखा जाए जो विषय है कि स्वतंत्रता संग्राम में आर्य समाज की भूमिका, अनेक तथ्य इतिहास भरे पड़े हैं कि यदि सूत्र स्वतंत्रता का जो विषय है वो वेदों से लेकर ही आर्य समाज अर्थात आर्य गतो धातु से बनता है, जो गति करे, तो आर्य समाज चाहे वो श्री राम रहे हों आर्य थे, उसके पश्चात जो बीच में जो भी हमारी शिक्षा लुप्त हुई, उसके पश्चात जो वेद ज्ञान लुप्त हो चुका था, सब परतंत्रता ये तत्र थी, तो उसका जो समूल यदि विनाश किया है तो आर्य विचारधारा ने किया है। आर्य समाज में प्रथम अभी व्यासनंद शास्त्री जी बता रहे थे, ओमानंद सरस्वती, उनके शिष्य पूर्णानंद जी, जब उस समय वो सभा हुई थी रानी लक्ष्मीबाई अनेक ताटों पे आदि अनेक सभा में गए थे, और उसी सभा के प्रभाव में उसी में महर्षि दयानंद महाराज की उम्र उस समय अल्प ही थी, वो उस समय महर्षि दयानंद नहीं कहलाए थे, उसमें उन्होंने भाग लिया था
और उन्होंने विचार व्यक्त किए थे, उस विचार को अनेक पत्रिकाओं ने प्रस्तुत किया था। उसी का फलस्वरूप उसका फल रहा कि महर्षि दयानंद जी महाराज ने 3 वर्ष अज्ञातवास करके यत्र राजा महाराजाओं के यहाँ पर गुप्त सभाएं करके और स्वतंत्रता की अलख जगाई थी। उसी अलख के साथ, उसी विचारधारा के साथ अनेक क्रांतिकारी उनके विचार से सहमत होकर, चाहे वह श्याम जी कृष्ण वर्मा हो, चाहे वो वीर सावरकर हो, चाहे अनेक क्रांतिकारी पश्चात जो हुए हैं बाद में, श्री राम प्रसाद बिस्मिल जो शाहजहांपुर से, अशफाकुल्ला खां, और यदि देखें तो महाराष्ट्र क्षेत्र से भी अनेक, नरेंद्र देव आदि। बाद में मैं कई बार महाराष्ट्र क्षेत्र में गया, अनेक ऐसे वहां पर मैंने स्थान देखे कि जहां पर विशालतम आर्य समाज बने हुए हैं, और वहां पर जो स्वतंत्रता का विषय था उसकी जो मसाल जलाई थी उनके वहां पर वाकायदा चित्रण लगा हुआ है। तो ये कहने को अतिशयोक्ति नहीं होगी। कोई प्रसंग जो चल रहा था कि 85%, वह तो अतिशयोक्ति है, लेकिन आधार भूमि फाउंडेशन जो है ना स्वतंत्रता का, आजादी का, वो प्रथम उसका उद्घोष महर्षि दयानंद महाराज ने किया था। और स्वराज्य की सूक्तियां अनेक वेदों में सूक्त हैं, सूक्त को सड़ करके सूत्र बनाया है, शब्द है, उसको फार्मूला बोलते हैं अंग्रेजी में। तो जितने भी हमारे शास्त्रों में, वेदों में जो सूक्त हैं, वो प्रथम जो है, यदि जब तक हम स्वतंत्र नहीं होंगे, हम आजाद नहीं होंगे और राजनीति में सक्रिय भागीदारी नहीं होगी, हम अपने विषयों का प्रतिपादन नहीं कर सकते। तो इसीलिए महर्षि दयानंद महाराज के शब्द थे, विदेशी राज्य कितना भी सुखकारी हो, कितना भी आनंदकारी हो, कितनी भी सुख सुविधाएं हो, लेकिन वह अपने स्वदेशी राज के से न्यून ही होगा। तो इसी को लेकर आर्य समाज ने सर्वप्रथम आंदोलन, आर्य समाज ने स्वतंत्रता का दिया था, और उसकी भूमिका आरंभ से पूर्णानंद सरस्वती जी ने और उनके गुरु ओमानंद जी ने और अनेक गुप्त मीटिंगें रख कर उसकी अलख जगाई थी। और यही कारण था कि ब्रिटिश राज में महर्षि दयानंद जी को एक बागी सन्यासी कहा गया था, बागी सन्यासी। और उनके जो देखा जाए तो जहर देने के लिए अनेक लोगों का षड्यंत्र था। यही नहीं कि जगन्नाथ आदि का रहा हो, विदेश में ये बागी सन्यासी कहे जाते थे। वहां पर सूचना पहुंचाई गई थी कि एक भारत देश में एक ऐसा बागी सन्यासी जो हमारी ब्रिटिश की नींव को खोखला कर रहा है, और जब तक वह रहेगा तो हमारा यहाँ पर अंग्रेजी आधिपत्य घट जाएगा। तो मूलतः ये सत्य प्रमाण है कि आर्य समाज की बहुत बहुत आभार संग्राम में चंद्रदेव शास्त्री जी, भूमिका रही है। बहुत बहुत आभार आपका। उस भूमिका को, उस आजादी के उसको बढ़ाने के लिए, स्वतंत्रता के उद्घोष को बढ़ाने के लिए हम उस ऋषि के पुनः उस पर चलें और पुनः उनके कार्यों को आगे बढ़ाएं। यही हमारा उस ऋषि को नमन होगा। और वास्तव में स्वतंत्रता का जो उद्घोष जो ऋषि ने दिया था उसको हम अपने साथ, अपने आचरण में लाएं। बहुत बहुत आभार पंडित चंद्रदेव शास्त्री बरेली, और आपने अल्प समय में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हम सभी को दी। डॉक्टर राकेश कुमार जी बहुत बड़ी बात आपको बताने जा रहे हैं, और ये भ्रांति पूरे आर्य जगत में फैली हुई है, उसी की चर्चा को आगे बढ़ाते हुए यहीं से प्रारंभ करेंगे। डॉक्टर राकेश कुमार जी, स्वागत है आपका। जी, सभी के प्रति सम्मान भाव व्यक्त करते हुए सीधे अपनी बात पर आता हूं। बहुत अच्छे विचार सुनने को मिल रहे थे मेरे से पूर्व के वक्ता। निश्चित रूप से इसमें तो दो राय नहीं है कि आर्य समाज ने भारत में राष्ट्रवाद की मध्यम पड़ गई लौ को फिर से प्रचंड किया था, प्रदीप्त किया था, और उसमें